हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वायु सावर्त का नियम। यानी वायु सावर्त नियम होता क्या है, उसका व्यंजक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि ये आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात वायु सावर्त का नियम, वायु सावर्त लॉ। ठीक है नी, वायु सावर्त लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो वायु सावर्त का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्टीड। क्या नाम था उनका? ऑस्टीड नाम था। ऑस्टीड वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से ये बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया था? ऑस्टीड ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के संदर्भ में वायो और सावर्ट ने मिलकर के अपना एक नियम दिया, अपना एक व्यंजक दिया। उन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने प्रयोग से बताया था, वायो और सावर्ट ने। इन्होंने क्या किया था? इनके सिद्धांत के आधार पर अपना एक नियम दिया, जिसको इन्होंने वायो सावर्ट नियम कहा। क्या कहा? वायो सावर्ट नियम। तो स्टूडेंट, ऑस्टेड के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था। परंतु वायो और सावर्ट ने क्या किया? इसी इन्हीं के प्रयोग को लेकर के, इन्हीं के प्रयोग को लेकर इन्होंने अपना एक नियम दे दिया, जिसको वायो सावर्ट नियम कहा। इन्होंने क्या किया? जिसके संबंध में वायो तथा सावर्ट ने अपना एक व्यंजक दिया, जिसे वायो सावर्ट नियम कहा गया। क्या कहा गया? वायो सावर्ट नियम कहा गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ऑस्टेड ने तो बताया था कि यानी कि चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। परंतु इस चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में वायु और सावर्ट ने अपना भी एक नियम दे दिया। उन्होंने अपना एक व्यंजक दिया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, उसके संबंध में इन्होंने अपना एक नियम दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको कहा गया वायु और सावर्ट नियम। तो वायु सावर्ट नियम क्या होता है, अब चलते हैं वायु सावर्ट के नियम के। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया। क्या लिया? एक चालक तार। एक जब चालक तार लिया, उस चालक तार में धारा प्रवाहित की, परिमित लंबाई का एक चालक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित की। उन्होंने एक अल्पांश लिया तार पर, और उस अल्पांश के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर किया। किस बिंदु पर? बिंदु पी पर। और ये दूरी कितनी थी? आर। डीएल दूरी, मतलब अल्पांश से जो दूरी थी बिंदु पी की, वो कितनी थी? आर। तो यहाँ से अल्पांश लिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा होगा, यानी कि डीवी। ठीक है स्टूडेंट, किस कोण पर था ये बिंदु पी? तो यहाँ पर मिलाने वाली रेखा जो थी वो थीटा कोण पे थी। किस पे थी? थीटा कोण पर। ये अल्पांश और इस बिंदु जो चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, उसके मध्य बनने वाला कोण कितना था? थीटा। इस पर इन्होंने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। तो इन्होंने बताया था कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डीवी है, वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है नी, तो चलिए थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, तब आगे की तरफ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, वायो सावर्ट के नियमानुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ के एक चालक तार लिया, तो उन्होंने एक चालक तार लिया एक्स वाई। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई है वो क्या है? एक चालक तार, चालक तार है। ठीक है नी, चालक तार। एक एक्स वाई चालक तार लिया, जिस पर क्या किया? डी एल अल्पांश लिया। क्या लिया? अल्पांश। एक अल्पांश लिया, डी एल अल्पांश। इस डी एल अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। एक्स वाई एक चालक तार लिया, जिस पर एक अल्पांश डी एल लिया। ठीक है नी, अल्पांश लिया, और इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। ठीक है नी, क्या लिया? एक बिंदु पी। इस बिंदु पी पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डीवी क्या था? एक ये चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है तुम्हारा? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय
क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो अल्पांश हमने यहाँ पर माना है, इस अल्पांश के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो है डीवी वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है नी, तो अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र जो है किन किन पर निर्भर करता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, पहला किस पर करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र जो है डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये करता है आपका, पहला तो करता है ये धारा पर। यहाँ पर इसमें चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है आई। धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है नी, तो यहाँ पर ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा एक फर्स्ट। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, किस पर निर्भर करता है, दूसरा निर्भर करता है डीवी चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रोपोर्शनल होता है इस अल्पांश की, किसके, अल्पांश की, डीएल की, यानी कि तार की जितनी लंबाई होगी उसके कारण उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है नी, लंबाई ऐसे से बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, तो ये भी समानुपाती होता है, इस पे भी क्या करता है, ये निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के भी समानुपाती होता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तीसरा करता है कितनी दूरी पर ये बिंदु पी लिया है, कितनी दूरी पर, अल्पांश से कितनी दूरी पर जो बिंदु पी लिया है उस दूरी, जो दूरी पर ये डीवी जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश से बिंदु पी की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रम होता है, यानी कि व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है नी, तो यहाँ पर यही जो चुंबकीय क्षेत्र जो तुम्हारा होता है डीवी प्रोपोर्शनल होता है 1/r, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। ठीक है नी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अल्पांश से बिंदु पी की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है नी, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के। ठीक है नी, चौथा किस पे डिपेंड करता है, चौथा करता है ये कि कितने कोण पर लिया है तुमने ये अल्पांश, उस पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कोण पे भी डिपेंड करता है, यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल होता है साइन जे के, साइन जे कितने कोण पर लिया है, तो साइन जे के समानुपाती होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन जे क्या होता है, समानुपाती होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये चौथा भी क्या होता है इसका, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इतने कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश के कारण जो है वो किस पे, यानी कि चालक की लंबाई पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, यानी अल्पांश पे भी निर्भर कर रहा है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बीच की दूरी, यानी कितनी दूरी पर बिंदु पी लिया है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे ये कम हो जाएगा, वर्ग में कम होगा, यानी कि अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो 1 ही रहेगा, 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा। ठीक है नी, इतना कम होगा। यहाँ पर जो कोण कितने पे लिया है ये अल्पांश, थीटा पर, तो थीटा यानी कि साइन जे के समानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी समीकरण को क्या करेंगे, संयुक्त रूप में लिख देंगे। तो समीकरण सभी को यानी कि 1 2 3 4 को संयुक्त रूप में लिखने पर, ठीक है, तो चलते हैं। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में लिखने पर, तो संयुक्त रूप में लिखेंगे इसको तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा डी बी प्रोपोर्शनल, देखो आई दिया है तो आई डी एल और साइन थीटा, जो समानुपाती में सबको समानुपाती में एक साथ ले लेंगे, और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम में है तो ये आर उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है नी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर डी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा निकल के आएगा यहाँ पर बट्टे में आर स्क्वायर। यहाँ से जैसे इस प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा डी वी, यहाँ से के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा बट्टे में हो जाएगा ये आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। के का जो मान होता है यहाँ के बराबर जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होता है स्टूडेंट। के एक नियतांक होता है तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है नी स्टूडेंट, ये होती है इसकी वैल्यू। तो अब इसको यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर उसकी है। तो स्टूडेंट ये तुम्हारा यहाँ पे जो निकल के आता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकल के आता है। क्या निकल के आता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकल के आता है। ये तुम्हारा होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ठीक है स्टूडेंट,
तो dv बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यही वायु सेवर्ट का क्या होता है, नियम होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, इसके समानुपाती, परंतु दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इसका जो मान दिया है, तो म्यू नॉट क्या है, यहाँ पर म्यू नॉट जो है वो क्या है, तुम्हारे निर्वात की चुंबकीयशीलता, ये होती है तुम्हारी निर्वात की चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता। ठीक है नी, जिसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये होती है निर्वात की चुंबकीयशीलता, तो और ये होता है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है तुम्हारा वायु सेवर्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कि बोर्ड के पूछता है कि वायु सेवर्ट का नियम क्या होता है, यानी धारावाही चालिका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसके लिए एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।